नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज अपना डॉक्टर खुद बने इस सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको तभी समझ में आने वाली है। पिछली दो वीडियोस में हमने जाना कि वात, पित्त और कफ होता क्या है, और दूसरा हमारी प्रकृति कैसे डिसाइड होती है हमारे वात, पित्त और कफ के हिसाब से। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि वात रोग अगर हमारे शरीर में होता है तो उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और इसका उपचार क्या है, जिससे आप सभी लोग अपने घर में स्वयं इसका इलाज कर सकें। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और आप सभी लोग अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। दोस्तों, अगर लक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला वात रोग का लक्षण है शरीर में कहीं पर भी दर्द होना। अगर हमारे कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है तो इसका मतलब है कि वायु हमारे शरीर के उस हिस्से में रुकी हुई है, जिसके कारण यह दर्द उत्पन्न हो रहा है। उसके अलावा डकार आना, घबराहट, चक्कर, यह सभी लक्षण हमारे वात रोगों के हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं। तो सबसे पहले कारण में आता है हमारे ऐसे खाद्य वस्तुओं का उपयोग करना जो हमारे शरीर में जाके वात उत्पन्न करते हैं, यानी कि गैस फॉर्मेशन होती है। इसमें सबसे पहले आएगा हमारी दालें। अगर आप दालों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं और स्पेशली रात के समय, तो इसमें मौजूद प्रोटीन रात को डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसके कारण यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, साथ के साथ आपकी गैस भी बनती है। तो अगर हम दालों का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं तो भी वात का कारण बनता है। दूसरा, बारीक पिसा हुआ आटा। आज के समय में हम मार्केट से आटा पिसा पिसाया लेके आते हैं, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें बिल्कुल भी हमारा चोकर नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो बारीक पिसा हुआ आटा एक मैदे के समान होता है और जिसके कारण हमारे शरीर में गैस फॉर्मेशन यानी वात का जनरेशन होता है। तीसरा, मैदे और बेसन की वस्तुएं। जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में मैदा और बेसन कंजप्शन करते हैं, बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, अक्सर उनको भी वात रोग यानी गैस फॉर्मेशन होती ही होती है। खाने के मध्य ठंडे पानी का सेवन करना। दोस्तों, जैसे ही हम कुछ हमारे शरीर में खाते हैं तो हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और साथ के साथ बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस जाके मिलते हैं जो उस खाने को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन खाने के मध्य हम अक्सर क्या करते हैं, एक गिलास दो गिलास भर के पानी पीते हैं। हमारे जो पेट में जो अग्नि है वो शांत हो जाती है और हमारा खाना सही प्रकार से नहीं पचता, जिसके कारण वात यानी गैस फॉर्मेशन होती है। तीसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो है आंतों की कमजोरी। जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, व्यायाम उनकी जीवन में है ही नहीं, वो सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे कि रात को देर से सोना, सुबह देर से जगना, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना, धीरे 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 उनकी आंतों में कमजोरी आती चली जाती है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, जिसके कारण वो जो कुछ भी खाते हैं उसका सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता और उनके शरीर में गैस फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, जिसमें पहला था हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिससे कि गैस फॉर्मेशन होती है। दूसरा, खाने के मध्य ठंडा पानी का सेवन करना और लगातार बार बार पूरे दिन में ठंडी चीजों का सेवन करना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एक्सेट्रा। थर्ड, मैंने जो कारण बताया है वो है हमारी आंतों की कमजोरी, जो शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण होता है। आज मैं जो भी आपको बताने वाला हूं उसके लिए आपको कोई बाहर से जड़ी बूटी लेके नहीं आना, कोई बाहर से सामान लेके नहीं आना। आप अपने घर में ही ऐसी जड़ी बूटियां अवेलेबल हैं जो हमारे वात रोगों को समाप्त करने में बहुत ही कारगर तरीके से काम करती हैं। तो इसमें सबसे उत्तम है हमारा
अदरक। अदरक का सेवन हमारे शरीर में न केवल वात रोगों को दूर करता है, साथ के साथ यह हमारे कफ रोगों में भी बहुत ही मददगार है। अगर हम बात करते हैं कि अदरक का सेवन हम किस तरीके से करें, तो पहला बहुत ही आसान तरीका है, अब अदरक का रस निकालिए और शहद में मिक्स करके उसको लीजिए, जो बहुत ही ईजी है। सेकेंडली, आप एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रात को सोने से पहले सौंठ का पाउडर लीजिए और उसमें शहद के साथ मिक्स करके चाट करके सो जाइए। यह भी रात भर में आपके वात रोगों को दूर करेगा। तो अब आता है हमारा सेकंड घरेलू औषधि जो हम सभी के घरों में अवेलेबल है, वो है हमारा गार्लिक या लहसुन। लहसुन हम सभी के घरों में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और न केवल यह वात रोगों को दूर करता है, हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द हो उस दर्द को ख़त्म करने में ही यह लहसुन बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। इसको अगर हमें यूज़ करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप गर्मियों में सुबह और शाम इसकी एक एक कली लें और सर्दियों में यह मात्रा बढ़ा के आप दो दो कली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको कभी भी सादा या खाली नहीं लेना है, आपको हमेशा इसको जूस के साथ ले सकते हो, सलाद के साथ ले सकते हो, लेकिन आपको किसी चीज़ के साथ लेना है, ना केवल इंडिविजुअल। वो ऐसा इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप डायरेक्टली लहसुन को इंटेक करोगे तो कुछ दिन तो पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपको अल्सर हो सकता है, बाद में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको सलाद में, जूस में, सब्जी में डाल के लेते हैं तो यह नुकसान भी नहीं करेगा और आपके वात रोगों को दूर करने में बहुत ही कारगर तरीके से आपका साथ देगा। साथ ही साथ यह हमारे हृदय से जुड़े हुए रोगों को भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। अक्सर हमारे देखते हैं कि हार्ट में पंपिंग स्लो हो जाती है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह हमारे खून को पतला करता है और खून की सफाई भी करता है, जो इसका तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। तो अब जानते हैं हमारी तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट घरेलू औषधि जो हम सभी के घरों में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, वो है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना यूज कैसे करना है, आप रात को 1 टेबलस्पून मेथी दाना भिगो दीजिए पानी के अंदर, सुबह को आप उसका खाली पेट सेवन कीजिए और जो मेथी दाना बचा हुआ है आप उसको चबा चबा के खा लीजिए। अगर आप चबा के खा नहीं सकते तो आप उसको दाल में, सब्जी में, आटे में लगाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका सेकंड तरीका भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, मेथी दाने का पाउडर तैयार कर लीजिए। अब सुबह मॉर्निंग में खाली पेट 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर इंटेक कीजिए गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों, हमने 3 औषधियों के बारे में जाना, पहला लहसुन, दूसरा अदरक और तीसरा मेथी दाना। यह तीनों औषधियां आपके घर में, आपकी रसोई में हमेशा अवेलेबल रहते हैं और यह वात रोगों के बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में वात रोगों का कैसे उपचार किया जाता है, जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम वात रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें पेट का पोछा लगाना। बहुत ही ईजी है, हमने घर में अक्सर पोछे की तो बात सुनी है, ये पेट का पोछा क्या होता है चलिए जानते हैं। आपको सिंपल एक चादर पे लेट जाना है। अब आपको एक छोटा हैंड टॉवल लेना, अच्छे से उसको ठंडे पानी में भिगो दीजिए। एक बाल्टी में आप अपने पास रखिए और उसमें तौलिए को अच्छे से भिगोने के बाद नाभि के चारों तरफ आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 मिनट तक वो तौलिया को घुमाना है। यही कहलाता है हमारे पेट का पोछा, जो बहुत ही सिंपल है और वात रोगों के लिए बहुत ही कारगर है। अब इसमें सेकंड ट्रीटमेंट क्या आता है, आप नोट कर लीजिएगा, गरम ठंडा सेक, जो बहुत ही अच्छा है वात रोगों के लिए। अब कैसे करना है जानते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना है कि एक बर्तन में आपको गर्म पानी लेना है और एक बर्तन में आपको चिल्ड यानी कि ठंडा पानी लेना है। अब शुरुआत कैसे करेंगे, हमारे पास 2 तौलिए होने चाहिए, 2 हैंड टॉवल्स होने चाहिए। सबसे पहले आप लेट जाइए और गर्म पानी के बर्तन में तौलिए को डुबो के अच्छे से निचोड़ दीजिए। उसके बाद नाभि से नीचे और इंद्री से ऊपर हमको पेड़ू एरिया में उसको कपड़े को ढक देना। हमारे उस पेड़ू एरिया को उस गर्म कपड़े से ढक देना है। और कितनी देर के लिए, 3 मिनट के लिए। तो हमने सबसे पहले गर्म कपड़ा लिया, पेड़ू को ढक दिया,
3 मिनट बाद उस कपड़े को वापस उठा के गर्म पानी की बाल्टी में डाल देंगे। अब हम ठंडे पानी के कपड़े को लेंगे, निचोड़ेंगे और उसको अगेन पेड़ू एरिया पे 1 मिनट के लिए रख देंगे। तो टोटल हमें समय लगा पहले राउंड में 4। अब अगेन हम क्या करेंगे, गर्म पानी के बर्तन से तौलिए को लेंगे, निचोड़ेंगे और पेड़ू एरिया पे ढक देंगे अगेन 3 मिनट के लिए, और फिर 3 मिनट बाद इसको हटा के फिर अगेन ठंडे कपड़े से पेड़ू को ढक देंगे। ये हो गया हमारा राउंड नंबर 2। और इसी तरीके से हम करेंगे राउंड नंबर 3। हर एक राउंड में हमारा तकरीबन समय लगेगा 4 मिनट, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा, और टोटल ट्रीटमेंट का समय लगेगा गर्म ठंडा सेक में 12 मिनट। यानी कि आप गर्म से शुरुआत करेंगे और ठंडे पे फिनिश करेंगे, जो है प्राकृतिक चिकित्सा में वात रोगों के लिए बहुत ही अच्छा। तीसरा प्राकृतिक उपचार वो है पेट की लपेट। पेट की लपेट क्या कैसे करते हैं कि आपको मेरे हाथ की टिप से लेकर एंड तक का इस चौड़ाई का जो एक सूती कपड़ा लेना है 2 मीटर लंबा। अब और साथ में एक मफलर लेना है। मफलर भी तकरीबन इतनी चौड़ाई का होगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप शॉल में से भी इतनी चौड़ाई का काट सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि उस 2 मीटर कपड़े को पहले ठंडे पानी में भिगो दीजिए और उसको निचोड़ के अच्छे से आपके पेड़ू एरिया में, यानी मैंने बताया था नाभि से नीचे का हिस्सा, इंद्रिया से ऊपर का हिस्सा, वहां पे उसको 2 मीटर के कपड़े को अच्छे से लपेट दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको गर्म कपड़ा लेना है और उसके अगेन उसी हमारे सूती कपड़े के ऊपर एक ये गर्म कपड़ा भी लपेट देना है और उसको धागे से किसी रस्सी से बांध दीजिए। तीनों उपचार, पहला पेट का पोंछा, दूसरा गर्म ठंडा सेक और तीसरा गीला लपेट, यह तीनों प्राकृतिक चिकित्सा में वात रोगों के लिए बहुत ही सरल और आसान उपचार है। आप इसको कीजिए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट है ही नहीं, आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है अनीमा, जो वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, इन तीनों में बहुत ही कारगर है, बशर्ते इसको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। मैं जल्दी ही अपना एक ऑनलाइन और ऑफलाइन संडे के दिन 3 मंथ्स का अपना डॉक्टर खुद बने के ऊपर एक कोर्स लेके आ रहा हूं। आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। गर्म ठंडा से कैसे करते हैं, गीली चादर लपेट कैसे करते हैं, अनीमा कैसे करते हैं, और आप अपना पूरी तरीके से घर पर ही डॉक्टर बन जाएंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझको कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।